हेलो गाइज एंड वेलकम टू लारावेल 9 ट्यूटोरियल्स। सो गाइज आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं गूगल बार चार्ट। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हमेशा की तरह डेस्कटॉप पे एक नोटपैड फाइल क्रिएट की हुई है जिसमें सारे के सारे स्टेप्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं ताकि हम लोग इसको इजीली और टाइम सेव करते हुए इंप्लीमेंट कर सकें। सो या गाइज बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें कह रहा है कि हमें फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वरना आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो इन माई केस मैं अपने पास से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यूज करूंगा जिसका नाम है फेसबुक, जहां पे हमने फेसबुक लॉग इन विद फेसबुक इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, सो या गाइस ये मेरे पास ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। स्टेप नंबर 2 है जो कि कह रहा है हमें डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लेना है env फाइल में। सो लेट्स डू दैट ताकि हम सब एक ही पेज पे हो। ओके, सो डेटाबेस फेसबुक के नाम से होना चाहिए जो कि मैंने जब फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की थी तो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था राइट है। ठीक है, सो ये दोनों स्टेप मेरे पास ऑलरेडी हुए हुए हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप लोगों ने इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं गिट बैश को एक्सेस कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि स्टेप 3 मुझे कह रहा है कि मुझे मॉडल बनाना पड़ेगा, कंट्रोलर और साथ ही माइग्रेशन भी। सो यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को, XAMPP htdocs फेसबुक और इस इंस्टेंस पे मैं वीट का सर्वर चला रहा हूँ। सो npm run dev सॉरी फॉर दैट गाइस। ओके, मैं यहां से एक और इंस्टेंस ले लेता हूं गिट बैश का। ठीक है, और इसमें वंस अगेन मैं एक्सेस कर रहा हूं cdc XAMPP htdocs एंड फेसबुक। ठीक है, सो हम लोगों ने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया कि हमारे पास डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। ओके, सो इन दिस केस हम लोग को स्टेप नंबर 3 पे जाना है जहां पे हम लोग को कंट्रोलर बनाना है, माइग्रेशन बनानी है और साथ में मॉडल। सो यार लेट्स डू दैट। php artisan make model product। ठीक है, ये मॉडल का नाम होगा और इसी के साथ मुझे इसकी माइग्रेशन भी चाहिए। ओके, सो या नाउ इट्स टाइम फॉर द कंट्रोलर। सो php artisan make controller और कंट्रोलर का नाम होगा वंस अगेन प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है, ओके, लेट्स मूव। अब स्टेप नंबर 4 हमें ये कह रहा है कि हम लोगों ने कॉलम्स ऐड करने हैं और फिलेबल प्रॉपर्टी बतानी है और रन करनी है माइग्रेशन और डाटा इंसर्ट करना है। सो लेट्स डू दैट। सबलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूँ माइग्रेशंस में। सो यहाँ पे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे इसको एक्सेस करके ऐड कॉलम्स ऐड कर लेते हैं। सो $table स्ट्रिंग, लेट्स से फर्स्ट कॉलम का नेम होगा प्रोडक्ट नेम और इसको मैं नलेबल बता रहा हूँ। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, टोटली अप टू यू। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं और इन दिस केस यहाँ पे सेकंड जो कॉलम होगा वो होगा प्राइस का। ठीक है, अब अगर आप लारावेल CRUD यूज कर रहे हैं यूजिंग फॉर्म तो आपको इन फील्ड्स को फिलेबल भी बताना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? इट्स वेरी इजी, अब तक आप लोग को पता होना चाहिए। तो या मैं मूव करता हूं यूजर्स के टेबल में, यहां से सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, प्रोडक्ट में आते हैं, यहां पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहां पे रिस्पेक्टिव फील्ड्स बता देते हैं जस्ट लाइक दैट। ठीक है, मैं इन दिस केस लारावेल का CRUD यूज नहीं करूंगा यूजिंग फॉर्म, क्योंकि मैं डायरेक्टली PHP MySQL में लेट्स से डाटा इंसर्ट कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस, अगर आप लोग फॉर्म को यूज करते हुए CRUD कर रहे हैं तो आप लोग को इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके, लेट्स मूव। ओके, सो हमारे पास हम लोगों ने इसको अपडेट कर लिया है, एडिशनल फील्ड्स ऐड कर दी हैं। अब हम लोग को माइग्रेशन को रन करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। php artisan migrate। ठीक है, सो माइग्रेशन क्रिएट हो गई है। मैं मूव करता हूं php myadmin। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का टेबल नहीं है। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और राइट हियर हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल है। इसमें कुछ डमी डाटा इंसर्ट करना है, ठीक है, ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट नेम लेट्स से फॉर एग्जांपल BMW और जिसकी कॉस्ट होगी लेट्स से 1500,000। ठीक है, और इसमें टाइम स्टैम्प भी डाल रहा हूँ गाइस मैं रैंडमली। ठीक है, सो लेट्स से 2। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड होगा लेट्स से होंडा और यहाँ पे लेट्स से इसकी प्राइस होगी 1400,000। ठीक है, और यहाँ पे भी डमी डाल लेते हैं, क्रिएटेड और अपडेटेड डाटा है। ठीक है, और इसी के साथ मैं एक और रिकॉर्ड लूंगा लेट्स से दिस टाइम टोयोटा। ठीक है, और इसकी लेट्स से वर्थ होगी 1800,000। ठीक है, सो गाइज ये जस्ट रैंडम डाटा लिया हुआ है। मुझे पता है आप लोग बोलेंगे ये प्राइस नहीं होती वगैरह वगैरह, इट्स टोटली रैंडम। ठीक है, सो इनको क्रिएट कर लेते हैं गाइज। अब हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं जिसपे हम टेस्ट कर सकते हैं अपनी फंक्शनैलिटी को। या सो लेट्स मूव ऑन। डाटा भी इंसर्ट हो गया है। स्टेप नंबर 5, क्रिएट अ ब्लेड फाइल। सो लेट्स डू दैट। ठीक है,
उसके लिए मैं मूव करता हूँ रिसोर्सेज, व्यूज, और यहाँ पे एक व्यू बना लेता हूँ, न्यू फाइल, जिसका नाम होगा लेट्स से इन दिस केस गूगल हाइफन और माइनस बार chart.blade.php। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी HTML प्योरीफाई की हुई है ताकि आप लोग सिंपली इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, और आप लोग को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत तो करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है गाइस, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ओके, सो ये भी मैंने कर लिया है, ब्लेड फाइल हमारी रेडी है। नेक्स्ट थिंग इज लेट्स क्रिएट अ राउट, स्टेप नंबर 6। सो उसके लिए मैं मूव करता हूँ web.php पे। ठीक है, आई एम बीइंग लेजी, सो मैं यहाँ पे जस्ट डायरेक्टली इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम बता देता हूँ, प्रोडक्ट नेम, सॉरी प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है, और इस राउट को हम हिट करेंगे रिजल्ट्स। ठीक है, अब हमारे पास इंडेक्स मेथड नहीं है, सो लेट्स क्रिएट दैट प्रोडक्ट कंट्रोलर। एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स रिटर्न व्यू। व्यू का नाम गाइस जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था, गूगल माइनस बार चार्ट। ओके, और यहाँ पे हम लोग डाटा पास करेंगे। ओके, सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाटा गेट करने की जरूरत है, सो डॉलर प्रोडक्ट्स। ओके, एंड लेट्स इन दिस केस प्रोडक्ट ऑल। ठीक है, उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, सो यूज ऐप, और डायरेक्टली ऐप के अंदर हमारे पास फोल्डर है, आई थिंक, लेट मी सी। ठीक है, ताकि गलती ना कर रहा हूं मैं। सो ऐप मॉडल्स, एंड उसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट मॉडल का नेम। ठीक है, ओके गाइज, सो ये हो गया। अब इसको यहाँ पे पास भी करना है। सो गाइज यहाँ पे मैं बताता चलूँ, यहाँ पे जब हम लोग डाटा गेट करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट ऑल, तो ये कलेक्शन रिटर्न करना है। सो यहाँ पे अगर आप नोट करें, मैं आप लोग को बताता चलूँ, यहाँ पे जो हम लोग अपना बार चार्ट बना रहे हैं वो अपने डाटा की बेसिस पे बना रहे हैं। जो डाटा मैं यहाँ से गेट कर रहा हूँ उसी को यहाँ पे पास कर रहा हूँ और उसी के ऊपर अपना बार चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप नोट करें कि हम लोग जो डाटा फीड कर रहे हैं वो एरे की फॉर्म में है। सो इस वजह से यहाँ पे इस कलेक्शन को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एरे में। ठीक है, सो उसके लिए मैं कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसको हम पास करेंगे जो भी हम लोग को प्रोडक्ट्स में यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो डॉलर प्रोडक्ट्स। ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके, इट्स टाइम टू टेस्ट इट, और उसके लिए मुझे रन करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये सारे स्टेप्स यहाँ पे डिफाइन है गाइस, ये देख लें। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बना लिया और इट्स टाइम टू टेस्ट। ओके, सो सॉरी गाइस, पता नहीं मुझे क्या हो गया। सो PHP artisan serve -पोर्ट 8080। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली अपने प्रोजेक्ट को रन करना है। वीट का सर्वर हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे रन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स एक्सेस आवर प्रोजेक्ट, लेट्स डू अ रिफ्रेश, और अब हम अपने राउट को हिट कर लेते हैं। सो रिजल्ट्स। ओके, सो यहाँ पे हमारा लारावेल 9 में गूगल बार चार्ट हम लोगों ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया। थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट थर्ड जो है टोयोटा, जिसकी प्राइस थी 1800,000, होंडा जिसकी प्राइस थी 1400,000। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लेबल्स भी अटैच हैं कि मतलब किस कलर में क्या डिस्प्ले हो रहा है। सो BMW जिसकी प्राइस थी लेट्स से 1500,000, आई थिंक इसकी 15 करी थी मैंने। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके गाइज, सो इन दिस केस अगर आप देखें 1500,000 है और ये है हमारे पास 1400,000, और ये डाटा अगर आप देखें तो सॉर्ट नहीं है। ठीक है, सो अब आप लोग को मुझे पता है, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन आएगा कि इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जंप करना है, क्योंकि मैं हर चीज नहीं बता सकता, मैं बेसिक्स आप लोगों को दे सकता हूँ, उसके बाद आगे डीप डाइव करना आप लोग का काम है। सो यहाँ पे आप बार चार्ट के लेट्स से डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग इसमें एक एक चीज कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं मोस्टली। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि गाइस मैंने अभी इसमें डाइव नहीं किया ज्यादा डीपली, सो मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए लेकिन मेरे पास एक और हल है, क्योंकि मैंने आप लोग को हमेशा बताया कि हर चीज को परफॉर्म करने के लिए 3 से 4 तरीके होते हैं। सो मैं आपको दूसरा तरीका एटलीस्ट जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूं, आप लोग इसको बार चार्ट गूगल के थ्रू भी, यहाँ पे हमने जो JS अप्लाई करी हुई है उसके थ्रू भी हम लोग इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी होगा। ओके, सो अब मैं बताता हूं कि हम लोग इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइज एक और तरीका है, वो है लेट्स से यूज लारावेल। ठीक है, सो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। सो डॉलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग सिंपली यहीं पे डाटा सॉर्ट करके लेकर आ रहे हैं। व्हाट से गाइज, प्रोडक्ट ऑर्डर बाय
प्राइस के रिस्पेक्टिवली, ताकि हमें पता चले भाई कि ये सबसे महंगे है और कितनी सेल्स हुई है एटसेट्रा। और भी फील्ड्स हो सकती हैं, इट्स टोटली अप टू यू। हम लोग सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल देख रहे हैं। सो असेंडिंग ऑर्डर में मुझे चाहिए छोटे से बड़े, ठीक है, और गेट जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब मैंने क्यूरी कर दी, प्योरीफाई कर रहा हूँ, सॉर्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अब अगर देखें आप, होंडा जिसकी प्राइस है 1400,000 वो फर्स्ट पे है। फिर है हमारे पास BMW जो कि रॉन्ग प्राइस है, इतनी की होती नहीं है। सो 1500,000 जो कि है सेकंड पे, और यहाँ पे है 1800,000 जो कि है टोयोटा। सो अब हमारे पास डाटा सॉर्ट हो गया। इसके अलावा मैं छोटी सी चीजें और आपको दिखाता चलूं। लेट्स से अगर आप इसकी विड्थ और हाइट बदलना चाहते हैं, सो आप सिंपली यहाँ से हाइट बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब आप चेंजेस देख रहे होंगे, ठीक है। सो चेंजेस आपके सामने, इसी के साथ मैं इसको रिवर्ट कर लेता हूं, ठीक है। इसके अलावा लेट्स से अगर आपको ये वर्टिकल में नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल करना है, सो सिंपली टाइप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेट्स डू अ रिफ्रेश, और ये अब आप देख सकते हैं इस डाटा को भी चेंज कर लिया। सो या गाइस दैट्स इट। और बाकी इसमें डीप डाइव करना वो आप लोग का काम है, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक बताता चलूं। सो गाइस गूगल चार्ट्स को यूज करते हुए, उसका करंट पैकेज को यूज करते हुए, उसमें से हम लोग, क्योंकि चार्ट की बहुत सारी टाइप होती हैं, तो हम लोग गूगल, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे SDK इंक्लूड किया हुआ है, ये देख सकते हैं। सो हम लोग उसमें से बार चार्ट को यूज करें, ठीक है, और उसके बाद लोड होने का वेट करें। उसकी बेसिस पे जब भी लोड होता है तो हम ड्रॉ कर रहे हैं चार्ट, ठीक है। ड्रॉ चार्ट कैसे हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने डाटा जो हम लोगों ने कंट्रोलर से गेट किया था वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। फॉर ईच किया हुआ है और हर आइटम को लूप किया हुआ है, जस्ट लाइक दैट। वार ऑप्शंस यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल बताए हुए हैं जो कि आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सब टाइटल बताया हुआ है जो कि आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली अपने चार्ट को क्रिएट किया है यूजिंग एन आईडी, आप देख सकते हैं। सो बार चार्ट, यही आईडी यहाँ पे भी हमने डिफाइन की, राइट। सो इसकी बेसिस पे ये चार्ट क्रिएट हो रहा है, एंड दैट्स इट। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आप लोग वो इसको और डिटेल्स में देखना चाहते हैं, आप सिंपली एक्सेस कर सकते हैं इस URL को। सो या गाइस दैट्स इट। I hope you guys like this video. If you liked it, please like, subscribe and share. Thank you. Take care. And yes guys, be ready for the next one. Okay? Take care.